हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन, अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेले में क्या क्या चीजें और दिखाई देंगी, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कुंभ और महाकुंभ क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। सबको पता है कुंभ और महाकुंभ होता है, लेकिन कहानी क्या है। सर्वप्रथम मैं बताऊंगी आपको कुंभ की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया था, जिसमें अमृत निकला था। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार झलका, अलग अलग स्थानों पर जा गिरा। ये स्थान था हरिद्वार का उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। और अमृत की यह खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले जाती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान मतलब छिप जाती है, सब एक ही नजर आते हैं। गंगा में कमर तक उत्तर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवन पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। इसके अलावा कथा के अनुसार सागर मंथन में अभी अमृत कलश बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई। वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर ले चला। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा, वह तुरंत ही कोय का रूप धरकर उससे पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्य, चंद्रमा, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। इसी बीच स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सब के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत झलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंदें गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत झलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर जा गिरा। इस तरह यह स्थान भी तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत झलका, वह उज्जैन में शिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा शिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी और इनके किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं, तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। इसके अलावा जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होते हैं, तब कुंभ का मेला नासिक में लगता है। कुंभ आखिर 12 साल बाद ही क्यों होता है? कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में होता है। कुंभ के 12 साल में ही होने का आधार ज्योतिष गणना के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है, तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। और ग्रह की स्थिति 12 पर ही आती है, इसलिए 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। वही पौराणिक कथा के अनुसार सागर मंथन में जब देवता और असुरों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, तब इंद्र के बेटे जयंत असुर स्वरभानु से अमृत कलश छीन कर भाग गए। इसके बाद जयंत 12 दिन में स्वर्ग पहुंच चुके थे। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्षों बाद होता है। अब प्रश्न ये उठता है, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? क्योंकि इस बार 144वां कुंभ आ रहा है, महाकुंभ। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 साल बाद देश के 4 स्थानों में एक ही जगह पर होता है। वही अर्धकुंभ 6-6 साल बाद में होता है। यह सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। बात करें पूर्ण कुंभ की, तो ये 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ कहलाता है। इससे प्रयागराज में इस बार लग रहे कुंभ मेले को महाकुंभ का नाम दिया गया है। इससे साफ है, किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार महाकुंभ नहाने का पुण्य मिलता है, तो इसको व्यर्थ न जाने दे। और अगर आपको ये महाकुंभ और कुंभ में अंतर समझ में आ गया हो, तो शीघ्र ही आप प्रस्थान कर लें। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था। अभी हाल में ही 144 महाकुंभ आने वाला है, तो आप समझ लें कि ये कितने साल वाला है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर यह महाकुंभ बन जाता है।
तो छोटा सा वीडियो था, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।